हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। तो जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं नहाई हूँ आज। काफ़ी दिन हो गए मेरे को नहाए हुए, सच में 6 दिन हो गए। तो आज मैं सुबह सुबह ही छोटे वाले बेबी को दूध पिला के सुला दिया है मैंने उसको अच्छे से। और उसके बाद मैं नहाई हूँ। तो मैं यहाँ धूप में बैठी हूँ, धूप भी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो धूप में बैठ के मैं बाल सुखा रही हूँ, क्योंकि जब तक हमारे बाल नहीं सूखते हैं तब तक हमें बच्चे को फीड नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हमारे बाल गीले होते हैं और हम बच्चे को फीड कराते हैं तो उससे बच्चे को ठंड लग जाती है। तो इसलिए जब तक हम कभी भी नहाते हैं, मतलब जो भी न्यू बॉर्न बेबी की मॉम है, इस बात का पक्का ध्यान रखना कि जब भी हम नहाएं, जब तक हमारे बाल गीले हो हमें बेबी को फीड नहीं कराना चाहिए। हमारे बाल सूखने के बाद ही हमारे बच्चे को हमें फीड कराना चाहिए, जिससे कि बच्चे को हमारी जो ठंड है वो बच्चे को ना लगे। तो हमेशा मैं भी यही करती हूँ। और कल मैंने बेबी को नहलाया था, और क्योंकि एक दिन में दोनों नाले में तो ऐसा लगता है जैसे ठंड लग जाए, क्योंकि अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। दिन को धूप होती है लेकिन रात के टाइम में काफ़ी ठंड भी लगती है। तो मैंने बालों को भी अच्छे से तेल वेल लगा लिया है। और देखिए मेरे बाल डिलीवरी में जब मैं प्रेग्नेंट थी तो काफ़ी लंबे और अच्छे काले घने हो गए थे, लेकिन जब बेबी बोलना सीखेगा तब धीरे धीरे मतलब थोड़े थोड़े कम टूटने लग जाते हैं बाल। जैसे ही बेबी मतलब हाँ हूँ कुछ ना कुछ ऐसे बोलता है ना, तो बाल भी टूटते हैं मतलब। और ये बात सच भी है, सच में मैंने भी देखा है ये चीज़। और हमारी जो दादी मम्मी है वो भी बोलती है कि जब बच्चा मतलब बोलने लग जाता है थोड़ा थोड़ा तब ये बाल टूटते हैं। तो मैं बालों के अंदर तेल वगैरह लगा रही हूँ, कंघी कर रही हूँ और यहीं धूप में बैठी हूँ। बेबी सो रहा है, तब तक बाल भी अच्छे से सूख जाएंगे। और आज मैंने काफ़ी टाइम बाद अपने लिए समय निकाला है। तो मेरे बाल काफ़ी सूख गए हैं, थोड़े बहुत गीले हैं और बाकी अच्छे से और सूख जाएंगे। थोड़ा बहुत इधर से उधर घूमूंगी तब तक। एक चोटी बना ली है बालों को गूंथ के अच्छे से क्लिप से। और इस टाइम में खुले नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं स्टॉल वगैरह कान की टोपी वगैरह भी पहनती हूँ, क्योंकि अभी डिलीवरी के टाइम सिर को ढकना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा मेकअप शेकअप कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो स्वाग का चीज़ें हैं मांग टिक्की वगैरह वो लगा रही हूँ और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आज नहाई हूँ और नहा के अच्छे से तैयार हो गई हूँ। सच में है ना फ्रेंड्स, ये कमरा एक मिनट, ये कमरा देखिए, ये पीछे पलंग वगैरह, ये अलमारी आपने देखा होगा, ये मेरे बड़े वाले भैया भाभी है उनका रूम है। तो मतलब है ना, जब भी मेरी मतलब डिलीवरी हुई थी उसके 5-7 दिन बाद मुझे नहलाई थी मैं, सॉरी 9 दिन बाद नहलाया था मेरे को। 9 दिन बाद जब हमारे नावन का पूछा जाता है तभी हमें नहलाया जाता है। तो नावन को जब नहलाया भाभी ने तब नहाई नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं है, 5 मिनट के अंदर नहला के कपड़े पहना दी, कोई मतलब ही लगा ही नहीं कि मैं नहाई। और बोलते बच्चे को ठंड लग जाएगी। तो उस दिन भी नहीं नहाई, फिर उसके 5-6 दिन बाद नहाई थी। फिर बाद में जल्दी जल्दी नहाई, बाल धोए फटाफट और फटाफट ही कपड़े पहना दिए। ऐसे करके 2-3 बार नहाई, लेकिन लगा ही नहीं मेरे को नहाई। और जब भी मैं नहाने लग जाती हूँ बाबू रोने लग जाता है, तो फिर फटाफट फटाफट नहाना पड़ता है उसको। और तो आज मेरा बाबू रो ही नहीं रहा, आज को बिल्कुल। वो सुबह मेरे को दूध पिला के उसको सुलाया था, तो वो आराम से अभी 2 घंटे उसने आराम से नींद निकाली है। तो तब मैं आज, और धूप भी वैसे पहले जब जब मतलब 2-3 दिन पहले इस टाइम काफ़ी ठंड थी जनवरी में, और उस दिसंबर में भी बहुत तेज ठंड थी। तो इस वजह से नहीं नहाई थी पूरे महीने ही, मतलब थोड़ा सा नहाई, फटाफट कपड़े पहन ली। तो अभी आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा तेज। तो इसलिए मम्मी ने बोला बेबी को भी ठंड नहीं लगेगी, तो इसलिए मैं आज बहुत ही अच्छे से नहाई हूँ और तैयार हुई हूँ काफ़ी टाइम बाद। तो अपने लिए सच में एक अच्छा सा टाइम निकाला है। वैसे भी ना 3 बच्चों के बाद अपने लिए खुद टाइम ही नहीं मिलता। सुबह उठती हूँ, छोटे बेबी को संभालती हूँ, कभी छोटी वाली बेबी को, लड़के की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी उसकी तबीयत ख़राब हो रही है ना, तो इस वजह से थोड़ा बहुत उसको मालिश वालिश करना पड़ता है, उसकी दवाई का ख्याल रखना पड़ता है, कभी गिल्ला ना हो जाए, कहीं ठंड वंड में ना खेले, तो इस वजह से उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और छोटा बेबी अभी बहुत ही छोटा है, तो उसको तो बार बार में ही सुसु कर देता है, कभी क्या
और उसको भी मेरे नहाने से, मेरे बाल गिले होने से उसको भी ठंड लगती है, मैं दूध की वजह से, दूध पीता है ना वो, इसीलिए तो अच्छे से मैं नहा ही नहीं पाती हूँ। तो आज मैं काफ़ी अच्छे से नहाई हूँ सच में, बहुत ही दिनों बाद, मतलब डिलीवरी के बाद नहाई तो 3-4 बार, लेकिन जैसे आज नहाई ना आराम से, नो टेंशन हो गई, उस तरह से नहीं नहाई मैं। तो आज मैंने अच्छे से नहा ली है और अपने लिए अच्छे से एक वक्त निकाला है। तो सच में ना कभी कभी अपने खुद के लिए भी वक्त निकालना पड़ता है, और मिलता ही नहीं है वैसे तो वक्त बच्चों के। ससुराल में अभी तो मैं मायके में तो थोड़ा बहुत टाइम मिल ही जाता है, जब ससुराल जाऊंगी तब तो खाना बनाओ, गाय को चारा मिलो, वो करो ये करो, कभी क्या बच्चों को संभाल लो, अयान से स्कूल चल जाएगा, फिर उसके सुबह सुबह उसको तैयार करने का झंझट, उसको तैयार करो, टिफिन लगाओ, वो करो ये करो, खाना बनाओ, सुबह सुबह उनके पापा काम पे जाएंगे तो उसके लिए टिफिन बनाओ, टिफिन पैक करो, फिर गाय को चारा में लो, क्या क्या काम है, मतलब इतना सारा व्हाटएवर। लेकिन आज मैं फ्री हूँ, मूड भी थोड़ा ठीक है। लगता है मेरा भतीजा है ना जो मेरे छोटे वाले बाबू के पास झोली में सो रहा है, वो उठ गया है, उसकी आवाज़ आ रही है मेरे को रोने की, तो मैं जाके ध्यान करती हूँ कि वो क्या कर रहा है। और फ्रेंड्स जो भी मेरे चैनल पे नए आए वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थोड़ी चप्पल पहन लेती हूँ क्योंकि पैर मतलब है ना रोज ही, मतलब मैं जब से डिलीवरी हुई तो मोजे वगैरह सारे सॉक्स पहने ही रहती हूँ, तो इसलिए इतने मतलब ठंडे ठंडे लगते, जब भी थोड़ा बहुत भी खोलती हूँ ना चप्पल वगैरह तो मतलब नंगे पैर तो चल ही नहीं सकती हूँ, मतलब चल ही नहीं, इतना ठंडते पग मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है। मैं गेट बंद कर देती हूँ क्योंकि हमारे बंदरों का आतंक है हमारे, थोड़ा सा भी अगर कुछ खुला रह जाए तो तुरंत बंदर झपट्टा मारते हैं आने के लिए। तो यहाँ पे सो रहा है, मैं नहा ली हूँ, सब कुछ तैयार हो गया है। ये मेरा कार्टून क्या कर रहा है रे मेरी जान, देखो ये यहाँ पे सो रहा है और ये उठ गया, इसकी तबीयत आज ठीक नहीं है। कहीं बेटा यू गुस्सा आ रहा है बेटा को, सो जा मैं यही हूँ। तो इसको थोड़ी दूर के लिए झूला देती हूँ, वापस तो ये सो जाएगा। सो जा बेटा सो जा। आज है ना सच में ना बहुत ही मतलब है ना, जब मैं 3-4 दिन से मम्मी बच्चे की वजह से नहाने नहीं देती। गर्मी में तो वैसे रोज ही नहा लो, लेकिन सर्दी में नहीं नहाते अपन रोज ही। सर्दी में छोटा बच्चा होता है तो 5-6 दिन से 4 दिन से एक दिन मम्मी नहाने देती है, रोज नहाने नहीं देती है। तो रात में ना सच में मेरे को तो नींद ही नहीं आती, क्योंकि आदत है मेरे की रोज नहाने की, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी सर्दी हो कितनी ठंड हो, लेकिन रोज नहाना है तो बस नहाना है। लेकिन अभी डिलीवरी के बाद रोज नहीं नहा पा रही हूँ ना, तो रात को नींद ही नहीं आती। और अभी आपको तो इतने सारे मच्छर हो रहे हैं, वो हमारे गांव में बोलते हैं इसको मोइला, जो फागुन के टाइम में आता है, जब होली आती है ना उस टाइम में आता है। तो इतने सारे अभी मच्छर ही मच्छर हो रहे हैं, मतलब पीले कपड़े वगैरह कुछ भी पहन लो वो सारे मच्छर आ जाते हैं सच में। तभी पीले कपड़े हम तो कुछ पहनते भी नहीं है, और वैसे हमारे डिलीवरी के बाद जब तक बच्चा फीडिंग करता है तब तक पीले कपड़े नहीं पहने जाते हैं। पता नहीं क्या रीज़न है, मेरे को नहीं पता। मम्मी पापा दादी वगैरह बोलती है। मेरी दादी जब है ना, मेरा सोनम थी उस टाइम मेरी दादी थी, तो उसने उसको बहुत खिलाया था, बहुत मतलब प्यार किया था। लेकिन आज मेरी दादी जब मेरा बेटा हुआ और तब आज नहीं है, वो गुजर चुकी है। उनकी सच में ना बहुत याद आती है, बहुत अच्छी थी मेरी दादी। और आज का व्लॉग मेरा यही तक है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के अंदर ही रह जाती हूँ सच में, ना टाइम ही नहीं मिलता है। जब थोड़ा सा ये बड़ा होगा तब फुल टाइम निकालूंगी अपने लिए, सबके लिए, आप सभी के लिए, ठीक है।